हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो ऑफ कोलिजन्स जो मैंने आज आपके लिए लेके आया हूँ, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द जेई स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ एज़ पर द लेवल ऑफ जेई। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का क्या है। क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास m, दोनों का रेडियस r, ये दोनों चल रहे हैं विद स्पीड 2u एंड u। कैसे चल रहे हैं आपको शो किया गया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है। कोलिजन के बाद आप लोगों ने इनकी फाइनल वेलोसिटीज बतानी है। साफ साफ नज़र आ रहा है ये कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक। मैंने आपको क्लास में लास्ट टाइम समझाया था, ऑब्लिक कोलिजन में पहले इन दोनों को बिल्कुल कोलाइड करवा दें, दोनों को टच करवाएं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कोलिजन से पहले ये सेंटर और ये सेंटर है, तो लाइन ऑफ इम्पल्स यही होती है, दोनों सेंटर से पास करती हुई। तो दिस विल बी योर लाइन ऑफ कोलिजन बनाएं। इसकी इस तरफ कितनी वेलोसिटी थी, 2u। इस एंगल को थीटा मान लें, तो बच्चों इधर को इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2u साइन थीटा, और अलोंग एलओसी हो जाएगी 2u कॉस थीटा। ये u की स्पीड से आ रहा है, ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस u का इस तरफ कंपोनेंट u कॉस थीटा और इस तरफ कंपोनेंट u साइन थीटा। आप सब बच्चों को ये बात अच्छे से पता है, जो भी वेलोसिटीज़ में किसी भी इंस्टेंस पे चेंज आएगा वो एलओसी के अलॉन्ग आएगा। इस u साइन थीटा और इस 2u साइन थीटा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर हमेशा नेक्स्ट काम क्या है, एलओसी बनाना। तो ये हमने बना दी लाइन ऑफ कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में बच्चों पार्टिकल 1 इधर चल रहा था 2u साइन थीटा से, और पार्ट इस तरफ चल रहा था 2u कॉस थीटा से। पार्टिकल 2 इस तरफ चल रहा था u कॉस थीटा से, और इस तरफ चल रहा था u साइन थीटा से। आफ्टर द कोलिजन ये वाली वेलोसिटीज नहीं चेंज होती हैं, जो परपेंडिकुलर टू एलओसी है। तो ये 2u साइन थीटा और इसकी इधर u साइन थीटा। अलोंग दी एलओसी जो वेलोसिटीज हैं चेंज हो जाती हैं। तो पहले वाले पार्टिकल की मान ली हमने हो गई v1 एलओसी के अलोंग, और ये हो गई v2। बेसिकली सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में, हमको v1 और v2 चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा ये v1 v2, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एलओसी एंड इक्वेशन ऑफ E। तो पहले हम लगा देते हैं, चलिए बच्चों जल्दी से, मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले पार्टिकल का मोमेंटम 2mu कॉस थीटा, ये नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, ये ऊपर की हो जाएगी नेगेटिव, माइनस mu कॉस थीटा इज इक्वल टू mv1, दूसरे का मोमेंटम mv2। m कैंसिल हो जाएगा बच्चों, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन किसकी बनती है, इक्वेशन ऑफ E की। किसके अलोंग, एलओसी के अलोंग। E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 कितना है 2u कॉस थीटा, माइनस u2 वो कितना होगा माइनस u कॉस थीटा ड्यू टू डायरेक्शन, और E है हाफ। तो बच्चों यहाँ से आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3u कॉस थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिखें, कितना आया है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3u कॉस थीटा बाई 2। इनको ऐड कर देते हैं, v2 निकल जाएगा, कितना आएगा 2 टाइम्स v2 इज इक्वल टू 5u कॉस थीटा बाई 2, और v2 इज इक्वल टू 5u बाई 4 कॉस थीटा। v2 निकल गया बच्चों। अब v1 निकालना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो बेटे सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स v1 इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा बाय 2 और v1 आ गया माइनस यू कॉस थीटा बाय 4। माइनस का मतलब है v1 ऊपर की तरफ होगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने, एक तो थीटा गिवन नहीं था, थीटा निकल जाएगा बच्चों। थीटा कहाँ से निकलेगा, इस ट्रायंगल से, यहाँ से इसको इधर लाएं, दिस ट्रायंगल, ये और ये इधर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन, लेंथ 2r, सेंटर से ये बेस को ज्वाइन करने वाली लेंथ r, ये एंगल थीटा, ये एंगल नीचे वाला थीटा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साइन थीटा इज r/2r, दैट इज 1/2, तो थीटा आ गया 30 डिग्रीज। क्लियर है बच्चों बात, नोट करें जरा यहां तक। अब जो थीटा 30 आ गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा। ठीक है, v1 कितना आ गया है हमारे पास, आपके पास वैल्यू चलो रख दें इसकी, cos 30 इज माइनस रूट 3/2 माइनस 3√u/8। ऐसे ही v2 आ जाएगा 5√3u/8। प्लग इन द वैल्यूज, इसका भी स्क्वायर था, सॉरी नहीं, जो अभी तक लिखा हमने, v1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3u² / 64 प्लस 4u² इंटू साइन स्क्वायर 30 1/4। आई होप आगे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा का स्क्वायर। v2 कितना है बच्चों हमारे पास, ये आया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 3 75/64 u² प्लस u² साइन स्क्वायर 30 1/4। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटीज आ गई। क्लियर है बच्चों बात, जल्दी से नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, दीज आर 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल, तीनों का मास m मान लीजिए, रेडियस r, नाम दे दिया ABC, ये दोनों ऐसे रखे हैं। दिस होल असेंबली इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक स्फीयर ऐसे एक ऐसे, तीसरा स्फीयर इधर से आता है, कितनी स्पीड से, u स्पीड से, बिल्कुल सेंटर यहाँ पे है, आके सिमेट्रिकली स्ट्रक करता है। कोलिजन के बाद कहता है दिस स्फीयर कम्स एट रेस्ट, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बताना है कितना है। तो बच्चों ऑब्लिक कोलिजन है, क्या करें, बिल्कुल पहले तीनों को यहाँ पे टच करवाओ। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिकल है, एक इधर लाइन ऑफ कोलिजन बन जाएगी बिटवीन A एंड B, एक लाइन ऑफ कोलिजन इधर से बन जाएगी बिटवीन B एंड C। ठीक है, इधर से भी अगर ऐसे जोड़ दें तो बिल्कुल ये एक, आपको पता है आइडेंटिकल है, तो ये क्या बना है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले ये रुका हुआ था, मतलब कोलिजन के बाद ये इधर जाएगा। आइडेंटिकल कोलिजन्स हैं तो कोलिजन के बाद बच्चों ये भी इधर ही जाएगा, श्योर शॉर्ट बात है ये। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी v मान ली। कोलिजन से पहले इसकी कितनी स्पीड थी u, ये कितना एंगल था 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। LOC के अलोंग करें, ये कितना हो जाएगा u cos 30, किसी एक LOC के अलोंग देख लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लें, सीधा इसी लाइन के अलोंग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलोंग लगा के बताते हैं आपको। इसका मास m, स्पीड u, इन दोनों का तो पहले मोमेंटम था 0,
इसका अलॉन्ग दिस लाइन इधर v है, ये v है, अलॉन्ग दिस लाइन इधर कंपोनेंट v cos 30 mv cos 30। ऐसे ही प्यारे बच्चों इसका कंपोनेंट इस तरफ mv cos 30, ये 2 आ गया। तो बच्चों u इज इक्वल टू 2v cos 30 होता है √3/2, तो v इज इक्वल टू u/√3। ये फाइनल स्पीड हो जाएगी स्फीयर्स की। अब e निकालने के लिए e की इक्वेशन लगा लीजिए। फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट v, फाइनल वेलोसिटी a का LOC के अलोंग 0 क्योंकि वो तो रुक ही गया है, अपॉन इनिशियल वेलोसिटी a का u cos 30 किसके अलोंग LOC के अलोंग b का 0। तो बच्चों v की ज़रा वैल्यू भी रख दें। e निकालना है, v है u/√3 अपॉन u cos 30, cos 30 कितना √3/2, कैंसिल हो गया, e आ गया 2/3। यही आपसे पूछा गया था। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्या कहता है, दीज आर द 2 आइडेंटिकल बॉल्स ग्राउंड पे रखे हुए हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तीसरा आइडेंटिकल बॉल ऐसे ऊपर से आया, आके इनको टकराया, कोलिजन हुआ इनके बीच में। आफ्टर द कोलिजन दिस बॉल मूव्स अपवर्ड्स, कितनी स्पीड से, v/3 से। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। अब जैसे ये बॉल गिरेगा इधर, ये बॉल्स ऐसे चलेंगे हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकल प्लेन में से आ रहा है, तो टक्कर के बाद ये हॉरिजॉन्टली चलेंगे, तो इनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड पूछिए। दोनों की सेम होगी स्पीड, तो क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकली गिर रही है, बॉल्स भी एक जैसे हैं, तो जितनी स्पीड से ये जाएगी उतनी से ये जाएगी। अब इस क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ग्राउंड का इंपल्स भी आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है, सबसे पहले इनको बिल्कुल टच करता हुआ डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, और इसको बिल्कुल ये टच करती हुई थर्ड बॉल बच्चों। ठीक है, अब ये बिल्कुल लाइन ऑफ कोलिजन आपको पता है, सेंटर से पास करती हुई हो गई एक, दूसरी हो गई है इन दोनों बॉल्स के बीच में इसके अलॉन्ग, इनके बीच में इसके अलॉन्ग, दिस इज सेंटर, इधर से जोड़ देंगे, आइडेंटिकल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इस पे इधर इंपल्स लगेगा, इस बॉल पे इक्वल एंड अपोजिट, इस पे इस लाइन के अलॉन्ग, इस पे इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इंपल्स इधर से ग्राउंड भी लगाएगा, टक जैसे ही कोलिजन होगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। तो क्या करेंगे, देखें, ये बॉल की आपको पता है स्पीड कितने से आई थी, ये v से, कोलिजन के बाद कितनी हो गई, v/3। इस लाइन के अलॉन्ग मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाता हूं। इस बॉल पे इस तरफ इंपल्स i लगा, सब कुछ एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, तो इस बॉल ने भी जो इस पे इंपल्स लगाया होगा वो i होगा। ये टोटल एंगल 60, तो ये आधा एंगल 30, ये वाला एंगल भी 30, दिस इज 30 एज वेल एज दिस इज 30। इस i का इस तरफ कंपोनेंट i cos 30, इसका भी कंपोनेंट i cos 30, तो इधर इंपल्स का कंपोनेंट 2i cos 30। तो इस बॉल पे ऊपर की ओर कितना इंपल्स लगा है, 2i cos 30। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बॉल ऊपर ही जा रही थी, कितने से, फाइनल मोमेंटम mv/3 माइनस इनिशियल, पहले नीचे आ रही थी तो माइनस आएगा। तो बच्चों cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 4mv/3। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, इंपल्स आ गया 4mv/3√3। तो दिस इज व्हाट, इंपल्स। अब इस बॉल पे एक इंपल्स ये लगा है, ठीक है, ग्राउंड ने तो कैसे लगाया होगा इंपल्स, वर्टिकल। इस इंपल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये i cos 60। और कोई फोर्स तो नहीं है ना बच्चों हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल नहीं है। तो यही जो इंपल्स है
वो अब इस बॉल का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम देगा। कितना है हॉरिजॉन्टल इम्पल्स? I cos 60। तो बच्चों ये इम्पल्स कैलकुलेट हमने कर लिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे। तो दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इस बॉल की इस तरफ वेलोसिटी v मान लीजिए, तो फाइनल मोमेंटम mv, इस बॉल का इस तरफ इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। प्लग इन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स 4mv अपॉन 3√3 cos 60 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू mv। तो बॉल की बच्चों ये फाइनल वेलोसिटी को v1 कर लेते हैं। v1 कितना आ गया? 2v अपॉन 3√3। समझ गए हैं क्वेश्चन? जल्दी से इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं A एंड B। ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं। इनिशियली A चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और A का मास है 10 kg, B रेस्ट पे है, B का मास है 2 kg। कोलिजन होता है, क्या दिया गया है? आफ्टर कोलिजन दे बोथ मूव एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स मान लेते हैं A इधर चला गया है और B इधर चला गया है। दिस एंगल इज 45 एज वेल एज दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब फाइनल वेलोसिटी A और B की निकालनी है। इसको बोल देते हैं VA, निकालना है इसको बोल देते हैं VB, इसको भी निकालना है। मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं किस तरफ? इस तरफ को x बोल देते हैं, x में एज वेल एज y में। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y। आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स तो किसी भी तरफ नहीं लग रही, तो हर तरफ आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। पहले तो ये सारा मोशन x में था, इनिशियल मोमेंटम y में 0। फाइनली A का y में कंपोनेंट मास है A का 1 kg, VA sin 45 प्लस B का मास है 2 kg इंटू VB sin 45। यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया VA, माइनस आएगा यहाँ पे, क्यों? A का मोमेंटम ऊपर को है तो B का नीचे को है। VA इज इक्वल टू 2 टाइम्स VB। ठीक है बच्चों, अब मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं अलोंग x। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x, इनिशियली x में मोमेंटम मास 1 kg, वेलोसिटी 10, इसका 0, इसमें A का मास 1 kg, A की वेलोसिटी VA का इस तरफ x में कंपोनेंट cos 45 1/√2, B का मास 2 kg, B की वेलोसिटी VB, उसका इस तरफ कंपोनेंट cos 45 विच इज अगेन 1/√2 बच्चों। तो 10 इज इक्वल टू VA की वैल्यू रख देते हैं उठा के 2 टाइम्स VB अपॉन √2 प्लस 2VB अपॉन √2। तो 10 इज इक्वल टू बच्चों ये कितना आ गया? ये आ जाएगा आपके पास 4VB अपॉन √2, ये से कैंसिल 5 और ये 2। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B आ गई 5√2/2 मीटर पर सेकेंड। A की निकालनी है, A की वेलोसिटी इसके 2 टाइम्स है, तो वेलोसिटी ऑफ A इज 2 टाइम्स VB इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये A की वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? अब E निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपको ये पता है E की इक्वेशन हमेशा हम लाइन ऑफ इम्पल्स के लॉन्ग लगाते हैं। पहले B रुका हुआ था, अब B इस तरफ चला, क्यों चला होगा? बिकॉज ऑफ इम्पल्स। तो यही होगी आपकी क्या? लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पल्स। इसके अलॉन्ग E की इक्वेशन लगाएं तो E
इज इक्वल टू इसके अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी वी बी। इसका इधर कंपोनेंट 0 हो जाएगा बिकॉज दिस एंगल इज 90। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इस लाइन के अलॉन्ग, ए की इनिशियल वेलोसिटी इधर को थी 10, उसका इधर कंपोनेंट 10 cos 45, तो यहाँ आ जाएगा वी ये 10 cos 45 और b की इनिशियल वेलोसिटी थी 0। पुट द वैल्यूज, e इज इक्वल टू वी बी कितना है 5√2/2 अपॉन v, ये आपके पास 10 cos 45, ये आ गया 5/10 इंटू 2, ये √2 पर आएगा इंटू 2, कैंसिल हो गया, e इज इक्वल टू हाफ। बच्चों बात समझ गए हैं? जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया और वो बॉल जाके इस वॉल से स्ट्रक हुई, कोलाइड हुई। कब? जब वेलोसिटी ऑफ बॉल पूरी की पूरी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल। सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कहाँ होती है? मैक्सिमम हाइट पे, मींस कोलिजन कब हुआ? मैक्सिमम हाइट पे। फिर ये बॉल आके कहता है फ्लोर पे टकराई और एक कोलिजन के बाद वापस इसी पॉइंट पी पे आ गई, जो यहाँ पे और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई सेम है, वही निकालना है। देखिए बच्चों डायग्राम बनाते हैं एक। ये ऐसे चला, यहाँ पे कोलिजन हुआ, जब सारी वेलोसिटी कैसी थी? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल। ये रेंज का हाफ हो गया। आपको पता है जब इधर से टक्कर होती है तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ux, कोलिजन के बाद ये यही लाइन ऑफ कोलिजन है, e टाइम्स हो जाती है, e टाइम्स ux। ये यहाँ से इधर आया। अब बच्चों जब यहाँ कोलिजन होगा तो जितनी y से वेलोसिटी से गया था उतने से ही तो आएगा, क्योंकि y की वेलोसिटी तो किसी कोलिजन के कारण चेंज नहीं हुई। जितनी ऊपर जाते में लॉस होती है उतनी नीचे आते में आपको पता है गेन हो जाती है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? e टाइम्स ux, यही हो गया था यहाँ से। अब कोलिजन के बाद ये y कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, ये नया y कंपोनेंट कितना होगा? e टाइम्स uy। और अब एक दोबारा प्रोजेक्टाइल चला और ये बॉल यहाँ पहुँच गई। तो इस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए ux uy, यहाँ पे गया x कंपोनेंट e टाइम्स हो गया, मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट होता नहीं है, ये यहाँ आ गया। अब y कंपोनेंट चेंज होगा, e टाइम्स हो गया, और ये x कंपोनेंट यही वाला दोबारा इधर आ गया। तो बच्चों जाने के टाइम पे जो r/2 रेंज थी, इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ। रेंज का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, 2 टाइम्स ux uy/g। तो ये x रेंज का हाफ है, ये हो जाएगा ux uy/g। ये जो ऊपर से आया ये भी तो हाफ प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल तो ऐसे कंप्लीट होगा। हाफ प्रोजेक्टाइल है, ये कितना है फिर? इसमें ux e टाइम्स हो गया, e टाइम्स ux uy/g। इतना डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, कंप्लीट रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल कितना है बच्चों? ये e टाइम्स ux e टाइम्स uy/g। तो ये दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें, इसको प्लस इसको, टोटल x आ गया। तो बच्चों g से g कैंसिल, ux y आपस में कैंसिल, 1 इज इक्वल टू e प्लस e स्क्वायर प्लस e माइनस 1 इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों यहाँ पे आपके पास 2 भी आना चाहिए, क्यों? दिस इज कंप्लीट रेंज, 2 टाइम्स ux uy/g। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 2, 8/2 टाइम्स a इज 2। e माइनस में तो हो नहीं सकता, अंडर रूट 9 3/4
इज इक्वल टू 2/4, ई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, नोट करें क्वेश्चन को। बच्चों चलो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल हॉल है, किस शेप में हॉल, सिलेंड्रिकल शेप में, तो उसका फ्लोर कैसा होगा, एक सर्कल की शेप में, ऐसे ऊपर को वो पूरा एक सिलेंडर है। तो फ्लोर बना देते हैं यहाँ पे, कैसा फ्लोर बोला गया है, सर्कुलर। अब क्या कहता है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, बॉल यहाँ गई, वापस आई, 2 कोलिजन्स के बाद वापस इसी पॉइंट पे पहुँच जाती है। तो बॉल को इधर से इधर प्रोजेक्ट किया गया, इधर से इधर, इधर से बॉल वापस आ गई। ठीक है, इधर गई और इधर वापस आ गई। लेट अस से दिस इज सेंटर। जब बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, बॉल को प्रोजेक्शन की जो लाइन है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बना रही थी, गिवन था थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है ई, वैल्यूज में सिर्फ ई गिवन है, मींस आंसर कुछ कांस्टेंट और ई की टर्म में आना चाहिए। देखते हैं बच्चों, बॉल को मान लेते हैं प्रोजेक्ट किया विद स्पीड v, तो बॉल यहाँ पे जा रही थी कितनी स्पीड से, v स्पीड से, ये थीटा। तो बच्चों ये ट्रायंगल देखें, आइसोसेलेस है, रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो इतनी बात समझ में आती है बच्चों। तो ये एंगल थीटा, इधर ये v cos थीटा। थोड़ा बड़ा करके आपको मैं इसको दिखाता हूँ। ये बच्चों इधर v था, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट v cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट v sin थीटा। ये तो आपको पता है चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज LOC, लाइन ऑफ कोलिजन। ये v cos थीटा जो ऊपर को था, उसका इधर को कंपोनेंट हो जाएगा e टाइम्स v cos थीटा। समझ में आती है बच्चों बात। लेट अस से ये अल्फा एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ, तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये व्हाट इज इट, v sin थीटा अपॉन बेस कितना है, e v cos थीटा। तो बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय e। पहली इक्वेशन एक बना ली हमने। ठीक, अब ये बॉल बच्चों इधर आई, इस की रिजल्टेंट वेलोसिटी से v1 बोल देते हैं, v1 से ये बॉल इधर जा रही थी, ये एंगल अल्फा, तो दिस ट्रायंगल इज अगेन आइसोसेलेस, रेडियस, दिस इज रेडियस, ये एंगल भी अल्फा, ये नॉर्मल की लाइन। तो इधर आ जाएगा v1 cos अल्फा और इधर आ जाएगा बच्चों v1 sin अल्फा। आपको पता है ये चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बाद में बॉल की हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बीटा। अब ये v cos अल्फा था, इधर की तरफ वापस हो जाएगा कितने टाइम्स, v1 cos अल्फा था बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, e v1 cos अल्फा। बात समझ में आती है सबको बच्चों, ठीक है। तो tan बीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आएगा देखिए बच्चों, ये तो इसी के लॉन्ग चली गई, परपेंडिकुलर ये था इधर की तरफ, v1 sin अल्फा, v1 sin अल्फा अपॉन बेस कितना, e v1 cos अल्फा, ये कैंसिल हो गए, सॉरी ये कैंसिल हो गए, तो tan बीटा इज साइन बाय कॉस tan अल्फा बाय ई। tan अल्फा कितना है, tan थीटा बाय ई, तो tan बीटा कितना होगा, tan थीटा बाय ई स्क्वायर। आई होप बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है। ये एंगल बीटा, तो ये वाला एंगल भी बीटा, दिस ट्राइंगल इज अगेन आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल में टोटल 2 थीटा 2 अल्फा 2 बीटा, तो टोटल सम होता है 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज पाई। तो बच्चों
अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज पाई बाय 2, अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। दोनों साइड पे tan ले लेते हैं क्योंकि tan की टर्म में ही पूरा क्वेश्चन चल रहा है। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। tan अल्फा की वैल्यू रखें, tan बीटा की वैल्यू रखें। tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई ई, tan थीटा बाई ई स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई ई क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करें इसको। क्या आ जाएगा ये e टाइम्स tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ई स्क्वायर, ई क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय ई क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। यहाँ तक नोट करें ज़रा इसको बच्चों। तो ये क्वेश्चन में देखें, आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा ऊपर से tan थीटा कॉमन निकाल लीजिए, e प्लस 1, ये ई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, एक e बचेगा, ये एक ये e आ गया बच्चों। नीचे आ गया ई क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो इस tan थीटा को इधर ले जाइए, ये भी हो गया tan स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल टू ई क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको हमें सॉल्व करने के लिए इस tan स्क्वायर थीटा को भी इधर लाना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा इंटू ई स्क्वायर प्लस ई प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ई क्यूब। tan स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लें बच्चों, ई स्क्वायर प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ई क्यूब। तो tan स्क्वायर थीटा इज ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर। कंप्लीट आंसर इन ई, यही आपको चाहिए था तो ये हमने निकाल लिया है बच्चों। लेक्चर हमारा यहीं तक था और कंजर्वेशन लॉस चैप्टर भी यहीं तक है, इसके साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों लेके आऊँगा रोटेशनल मोशन, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करें, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बाय बाय, टेक केयर।